धारचूला के अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल के मार्ग पर जहां एक तरफ रंग स्कूल, दूसरी तरफ थाना, तीसरी तरफ कस्टम व वहीं पर्यटक आवास गृह है। साथ ही स्थानीय दुकानदारों की दुकानें हैं। उनके सामने ही खुले में भारी अवरोध पैदा करने वाला सीवर का पानी लगातार खुलेआम नाली पर बह रहा है। अब यह सीवर का जिम्मेदार कौन है, संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जल संस्थान, जल निगम उक्त कार्य को करते हैं, परंतु उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि प्राइवेट सीवर है। अब इसको साफ करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, यह सोचनीय विषय है। जल संस्थान और जल निगम ही इसके असल जिम्मेदार है, यह मालूम चला है। और धारचूला नगर पालिका प्रशासन को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि उक्त सीवर बह रहा है तो आखिर कहां से निकल के आ रहा है और खुले में क्यों बह रहा है। क्या स्थानीय प्रशासन महामारी की सोच नहीं रखता, महामारी नहीं फैल सकती है। स्थानीय व्यापारियों द्वारा ये वीडियो बनाकर डाला गया है और इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की है, जहां एक तरफ स्कूल है, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, रास्ते से आते हुए लोग हैं, दूसरी तरफ पुलिस का थाना है, कस्टम है, चौथी तरफ अंतर्राष्ट्रीय रास्ता है, पर्यटक गृह है। इतनी दुर्दशा है, लोग मुंह में कपड़ा रख के इस मार्ग में आने जाने को विवश है। धारचूला प्रशासन को संज्ञान लेने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि अब महामारी फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। और साथ ही आदि कैलाश की यात्रा भी पर्यटक आवास गृह में शुरू होने वाली है। उसी के सामने इस तरह का खुला सीवर बहना कहीं न कहीं धारचूला के लिए जिला अध्यक्ष डीडीआर यूथ कांग्रेस विक्रम दानू ने आज तहसील मुख्यालय मुंशियारी पहुंचकर क्षेत्र की समस्या पर उपजिलाधिकारी जी के सम्मुख रखकर समस्या का निराकरण करने की मांग की। उपजिलाधिकारी मनजीत सिंह को एक ज्ञापन दिया। उपजिलाधिकारी ने कहा कि तत्काल समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। समस्याएं निम्न प्रकार थी। उक्त ज्ञापन के आधार पर धारखेत से तोमिक पीएमजीएसवाई मोटर मार्ग निर्माण कार्य में कटे गरीब किसानों की कृषि योग्य भूमि का मुआवजा, मदकोट से जौलडूंगा मोटर मार्ग में बने बड़े बड़े गड्ढों को भरने व नाली बनाकर मोटर मार्ग ठीक करने की मांग की गई। तमाम क्षेत्र की समस्याएं विक्रम दानू की तरह उप जिलाधिकारी को अवगत कराई गई हैं और साथ ही कहा गया है कि इस तरह बार बार ज्ञापन देने के बाद भी कार्य नहीं होने से कहीं न कहीं विषम परिस्थितियां आ गई हैं और जिसमें मजबूरन गांव के लोगों को सड़क पर उतरने की स्थिति न आए, इसलिए उन्होंने मनजीत सिंह को ज्ञापन दिया। मनजीत सिंह ने भी कहा है कि तत्काल इन ज्ञापन के लिए वे उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे, साथ ही विभाग के अधिकारियों को भी लिखेंगे। बहादुर धर्मसत्तू अपनी स्वर्गीय माता पिता की स्मृति में देंगे स्कॉलरशिप। राजकीय प्राथमिक विद्यालय लोदिया बगड़ का किया गया चयन, विद्यालय में खुशी का माहौल। आओ अपने गांव से जुड़े अभियान से हुए प्रेरित। बता दें कि आओ अपने गांव को जोड़ने का अभियान जगत सिंह मर्तेलिया जिला मजिस्ट्रेट ने चला रखा है, जिसमें लोग अब जुड़ते जा रहे हैं। आओ अपने गांव से जुड़े अभियान के तहत भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक बहादुर सिंह धर्मसत्तू अपने स्वर्गीय पिता विजय सिंह धर्मसत्तू की तथा माता श्रीमती अहिल्या देवी धर्मसत्तू की स्मृति में राजकीय प्राथमिक विद्यालय लोदिया बगड़ के 3 हुनर छात्रों को स्कॉलरशिप देंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें यह अभियान मन से बहुत अच्छा लगा, इसलिए वे इसमें शामिल हो रहे हैं। विकासखंड मुंशियारी के ग्राम पंचायत बोरा गांव के टिमटिया तोक निवासी बहादुर सिंह धर्मसत्तू ने बताया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय की 3 हुनर छात्रों को अपने स्वर्गीय माता और पिता की स्मृति में शिक्षा से 23-24 में हर वर्ष स्कॉलरशिप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए आओ अपने गांव जुड़े से अभियान को कॉन्सेप्ट उन्हें बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने ये किया है। जवाहर क्षेत्र के सैकड़ों विद्यार्थियों ने विद्या अध्ययन किया है। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाए। पुलिस उपाधीक्षक परवेज अली द्वारा थाना धारचूला, थाना पलवाकोट, थाना कलांछिना, थाना जाजरदेव और चौकी ओगला का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित थानों के थाना प्रभारी सहित थानों में नियुक्त अन्य अधिकारी और कर्मचारी गण उपस्थित रहे। पुलिस उपाधीक्षक द्वारा थानों के मालखाने, थाना कार्यालय, आर्म एम्युनिशन, आपदा उपकरणों, अभिलेखों, सीसीटीवी, एनएस, थाना भोजनालय, कर्मचारी बैरक, थाना परिसर इत्यादि का निरीक्षण किया गया। कोतवाली एस्कॉर्ट पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें कि अपर उपनिरीक्षक रमेश सिंह, हेड कांस्टेबल मदन मोहन द्वारा माननीय न्यायालय से धारा 13 जुआ अधिनियम व 298-270 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत जारी गैर जमानती वारंट के अनुपालन में वारंटी अभियुक्त नरेश चंद्र पुत्र कुंदन चंद निवासी देवल एस्कॉर्ट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ग्राम बड़ौली के जंगलों में लगी भीषण आग, युवाओं ने आग बुझाने का प्रयास किया। जहां एक तरफ वृद्ध 80 साल की महिला भी आग बुझाने में आई थी, युवाओं ने बड़े जोर लगाकर आखिर आग को बुझा दिया। आग को बुझाते बुझाते इंद्रदेव भी मेहरबान हो गए थे, जिससे कि आग भयंकर रूप से नहीं फैल पाई। जंगलों की आग लगने का अब शुरुआत हो चुकी है, प्रशासन को संज्ञान लेने की आवश्यकता है।
धारचूला बचाओ अभियान के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह नबियाल के द्वारा आज धारचूला के खोतिला का निरीक्षण किया गया। उन्होंने खोतिला में बनने तटबंध की जहां एक तरफ तारीफ की, वहीं उन्होंने तटबंध के रास्ते खोतिला तक सड़क लाने के लिए भी मुख्यमंत्री से निवेदन किया है। वीरेंद्र नबियाल धारचूला बचाओ अभियान के नेता है, साथ ही भाजपा के भी व्यक्ति है। उनके द्वारा मुख्यमंत्री से निवेदन किया गया कि धारचूला में खोतिला तक सड़क को भी जोड़ा जाए। देखिए, धारचूला से सटा हुआ क्षेत्र खोतिला का क्षेत्र, और ये थोड़ा कटा हुआ है। मैं अपने सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो प्रदेश में सरकार बनी है, उनसे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मांग रखूंगा कि यहाँ पर जो 500-600 परिवार रहते हैं, इनके आने जाने के लिए भी इन्हीं तटबंध के ऊपर से एक गाड़ी का रोड बने, जो यहाँ पर सीमांत में सुरक्षा के लिए बैठी एसएसबी चौकी, सुरक्षा प्रभारियों की सहूलियत की दृष्टि से भी, बच्चों को स्कूल जाने के लिए सहूलियत की दृष्टि से भी यहाँ हमें एक रोड की जरूरत है। मैं अपने संगठन के माध्यम से अपनी सरकार से मांग रखूंगा कि अपने खोतिला के लिए रोड की व्यवस्था हो, आवाजाही की व्यवस्था हो। मुझे पूरा यकीन है, यकीन ही नहीं विश्वास भी है, जब ये मांग मुख्यमंत्री जी के समक्ष जाएगा, वो शहर से इस काम को तुरंत रोड का कार्य शुरू करवा देंगे। जिस तरह से उन्होंने तटबंध का कार्य किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे लिए रोड की सुविधा मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मिलेगी। देखिए, मैं प्रदेश में अपने माननीय मुख्यमंत्री, अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि धारचूला बचाओ अभियान के अंतर्गत जो उनसे मांग की गई थी धारचूला की सुरक्षा के लिए, ये 115 करोड़ की योजना को देकर इन धारचूला की मांग को पूरी की है। आप देख सकते हैं, ये तटबंध बन रहा है यहाँ खोतिला से लेकर धारचूला डुम्पानी तक। जिस मजबूती से तटबंध बन रहा है भाजपा सरकार में, माननीय नरेंद्र मोदी के निर्देशन पर, मुख्यमंत्री अपने धामी जी के सानिध्य में, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहाँ की जनता काफी खुश है, काम अच्छा हो रहा है। और मैं तहे दिल से अपने क्षेत्र समस्त ब्यास घाटी की ओर से भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और अपने क्षेत्र की जनता, खोतिला की जनता की ओर से भी आभार व्यक्त करूँगा। और साथ ही यहाँ के शासन प्रशासन का जो जितना अच्छा सहयोग है, उनके लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करूँगा। और इस सरकार में जितने काम धारचूला में हुए, आज से पहले किसी भी सरकार में इतने काम नहीं हुए जितना पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हो रहा है। वाकई में पुष्कर धामी जी जमीन से जुड़े नेता है, जो जमीन से जुड़े लोगों की दुख दर्द को, तकलीफ को समझते हैं। वो एक बार जब यहाँ पर आपदा की घड़ी आई थी, तो हेली से खोतिला में भी आए थे। खोतिला के लोगों का भी उन्होंने दुख दर्द सुना। पुरस्कार प्राप्त नगरपालिका क्षेत्र में जला जाता है कूड़ा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का हाल और भी खराब। प्रतिबंध के बाद धड़ल्ले से कूड़ा जलाना आम बात हो गई है। जिला प्रशासन नहीं लगा पा रहा अंकुश। जगत मर्तुले ने कहा कि अगर जिला प्रशासन अंकुश नहीं लगा पाएगा तो मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। उस 2022 में उत्तर भारत जोन के निकायों में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली नगरपालिका पिथौरागढ़ क्षेत्र में आज भी अजैविक कूड़ा जलाया जाता है। बिना किसी डर के खुलेआम कूड़ा जलाया जा रहा है। न्यायालयों के हस्तक्षेप के बाद भी सरकारों ने कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन पिथौरागढ़ जिले में इस प्रतिबंध का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। नगर क्षेत्र के साथ ही पूरे जनपद में कूड़ा जलाया जा रहा है। इससे हिमालय की गोद में बसे इस जनपद में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तुलिया ने आज इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की है। नगरपालिका परिषद पिथौरागढ़ द्वारा लगातार स्वच्छता के मामले में पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। वहीं उत्तर भारत जोन के अंतर्गत 247 अंक लाकर पालिका ने 94वां स्थान प्राप्त किया था, परंतु इस प्रकार से पुरस्कार की लंबी फहरिस्त के बाद भी नगरपालिका जैविक कूड़े को जलाने पर अंकुश नहीं लगा पाई है। गर्मियों की अभी शुरुआत हुई है, वहीं पानी का अभाव लगातार गांवों में बढ़ता जा रहा है। बजानी की जनता आज एसडीएम धारचूला को ज्ञापन देने पहुंची थी। जल निगम जल संस्थान की कार्रवाई से बजानी तोक में सूखा पड़ गया है। पानी के अभाव से लोग इतने
क्रोधित हैं कि वो कुछ भी करने को उतारू है। संदीप बोरा जो कि युवा नेता हैं, उन्होंने कहा कि अगर हमारे ग्राम को पानी उपलब्ध नहीं हुआ तो हम बड़ा व्यापक जन आंदोलन छेड़ेंगे, जिससे कि जल संस्थान व प्रशासन की नींव हिला देंगे। आज उन्होंने एसडीएम धारचूला को ज्ञापन दिया है और एक हफ्ते में अंदर पानी नहीं मिलने पर बड़े आंदोलन की बात भी कही है। आज जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई है। कालिका ग्राम सभा के बजानी चौक में जो है पानी की बहुत समस्या है, अन्य चौकों में भी बड़ी समस्याएं हैं और इसी निमित्त आज जिलाधिकारी महोदय और गाँववासियों द्वारा वार्ता की गई है और विभाग के अधिकारी मौजूद रहे हैं और विभाग ने यह कहा है कि 15 दिन के भीतर जो है बजानी गाँव की पानी की समस्या, अन्य चौकों की समस्याएं दूर की जाएंगी और जो है बजानी में अभी पानी की जो समस्या है, पानी नहीं आ रहा है, वैकल्पिक व्यवस्था करके जो है पानी दिया जाएगा। अगर यदि ऐसा नहीं होता है तो पूरा ग्राम सभा कालिका जो है उग्र आंदोलन को बाध्य होगी।